मॉर्निंग टू ऑल। मुझे उम्मीद है आप सब मन लगा करके पढ़ रहे होंगे। जैसा आप जानते हैं हम आपको डिटर्मिनेंट पढ़ा रहे हैं और डिटर्मिनेंट में मैंने आपको 2/2 का डिटर्मिनेंट बताया, इसके बाद 3/3 का मैंने बताया, फिर मैंने आपको माइनर एंड कोफैक्टर बारे में बताया, फिर उसके प्रॉपर्टीज के बारे में भी मैंने बता दिया है। प्रॉपर्टीज एक बार फिर से मैं बता दूं आपको। यदि किसी डिटर्मिनेंट के सभी रो या कॉलम को आपस में परिवर्तित कर दिया जाए तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा रूल है कि डिटर्मिनेंट के सिर्फ 2 रो या 2 कॉलम को ही आपस में परिवर्तित कर दिया जाए तो उसका वैल्यू निगेटिव हो जाता है। तीसरा प्रॉपर्टीज मैंने बताया आपको कि यदि किसी भी डिटर्मिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम इक्वल हो, सेम हो, तो उसका वैल्यू 0 होता है। चौथा मैंने बताया है आपको कि किसी डिटर्मिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो, उसका भी वैल्यू 0 होता है। इसके बाद फिर मैंने आपको कॉमन लेने में बताया था। अब मैं माइनर कोफैक्टर में बता ही दिया हूँ आपको। अब हम कुछ प्रॉब्लम को सोल्व करने बताते हैं आपको। देखिए, नियम जानना और सवाल बनाना में उतना ही का अंतर है जितना कि एक बंदूक रखना और उसको चलाने सीखना या उसको चलाने जानना। हाउ टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ डिटर्मिनेंट। जैसा आप जानते हैं 12th के एग्जाम में आपको 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन श्योर आता है डिटर्मिनेंट से। आइए हम दिखाते हैं डिटर्मिनेंट क्वेश्चन को सोल्व कैसे किया जाता है। एक बार देखिए क्वेश्चन, आप एग्जाम को देते हैं हम आपको। सपोज यू हैव ए प्रॉब्लम 1 1 1 A B C A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। अब देखिए किधर से भी यदि ये सोल्व करेंगे तो 3 चीज़ आपको देखना पड़ेगा। इसको कॉमन लेंगे, इसको लेंगे, इसको लेंगे। अगर इधर से सॉल्व करेंगे तो इसको लेंगे, इसको लेंगे, इसको लेंगे। मतलब किधर से भी चलेंगे तो 3 दुश्मन आपको मिलेंगे। 3 लोगों को सोल्व करना पड़ेगा आपको। 3 समस्याएं मिलेंगी जिसको आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो हम कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से 2 अगर 0 हो जाए, जैसे 3 तरह की समस्याओं से यदि आपको उलझना पड़े तो आप कोशिश करें कि 2 समस्या किस तरह से अपने आप टल जाए। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर 2 किसी प्रकार से 0 आ जाए तो हम लोग के लिए आसानी होगी। तो डिटर्मिनेंट का ऐसा रूल है कि किसी भी रो में किसी रो को ऐड कर सकते हैं, किसी रो में किसी रो को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी रो में किसी नंबर से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इन द सेम में किसी कॉलम को किसी कॉलम में जोड़ सकते हैं, किसी कॉलम को किसी कॉलम में घटा सकते हैं। तो जोड़ने से तो संख्याएं बड़ी होती हैं, इसलिए हम घटाते हैं। तो देखिए ये 1 है, 1 है। अगर 1 - 1 करेंगे मतलब अगर आप C1 - C2 करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर C2 - C3 करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा। जब 2 0 आ जाएगा तो इसको सॉल्व करने में हम लोग को आसानी पड़ेगी। तो हम एक काम करने जा रहे हैं डियर, देखिएगा। C1 इम्प्लाई C1 - C2 एंड C2 इम्प्लाई C2 - C3। C1 - C2 यदि करेंगे आप तो 1 - 1 0 हो जाएगा। यहाँ A - B हो जाएगा। यहाँ A स्क्वायर - B स्क्वायर होगा, जिसका फॉर्मूला होता है A + B × A - B। C2 - C3 करेंगे आप 1 - 1 0 हो जाएगा। यहाँ B - C हो जाएगा। यहाँ B स्क्वायर - C स्क्वायर मीन्स B + C × B - C हो जाएगा। यहाँ 1C और C स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 2 तो 0 आ गया, तो अब 0 × कोई चीज 0 हो जाएगा, 0 × कोई चीज 0 हो जाएगा। कॉमन सिर्फ 1 लेना होगा, लेकिन उसके पहले हम देख लेंगे कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए इस पूरे लाइन में A - B यहाँ भी है, A - B यहाँ भी है, 0 में तो सब चीज़ है। तो इसमें से A - B कॉमन लेंगे, इसमें से B - C कॉमन लेंगे। तो जब आप A - B कॉमन लेंगे इस लाइन से और B - C लेंगे इस लाइन से, तो हो जाएगा A - B × B - C हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका 0 0 1। यहाँ A - B ले लिए तो ये 1 बचेगा। यहाँ A + B बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ B + C बचेगा, यहाँ C स्क्वायर बचेगा। तो अब देखिए ये हो गया आपका A - B × B - C। 0 नहीं लेंगे क्योंकि 0 × कोई 0 होता है। फिर 1 लेंगे, तो 1 जब कॉमन लेंगे आप तो US क्लोज
वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल क्लोज तो जाएगा 1 इंटू इतना बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, दिस इज योर ए माइनस बी माइनस सी एंड नाउ दिस इज योर सी माइनस ए आंसर। मेरे कहने का मकसद है किसी भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए ये जरूरी है कि उसका दो रो या दो कॉलम, किसी भी दो कोई भी रो या कॉलम का दो एलिमेंट यदि जीरो आ जाता है तो वी कैन से दैट कि वो डिटर्मिनेंट बहुत आसान हो जाता है। एक प्रॉब्लम और देखें आप कैसे सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट को, बहुत आसान होगा आपका डिटर्मिनेंट, आप आराम से देख लिया उस डिटर्मिनेंट को। तो हम लोगों ने देखा कि इफ यू वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डिटर्मिनेंट तो वी शुड मस्ट ट्राई, हम ट्राई करते हैं कि उसका दो एलिमेंट जीरो आ जाए। अब देखिएगा अगला प्रॉब्लम हम आपको देते हैं, दोनों प्रॉब्लम का डिफरेंस लिखेंगे आप क्या क्या है। जैसे अब मान लिया जाए यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ a है, यहाँ b है, यहाँ c है, यहाँ b प्लस सी है, यहाँ c प्लस a है, यहाँ a प्लस b है। ये आपका प्रॉब्लम है और इतना इक्वल टू जीरो प्रूफ करना है, जीरो प्रूफ करना है। तो जब 1 1 1 a b c b प्लस c प्लस a प्लस b इतना इक्वल टू जीरो लाना है, तो हमारा प्रयास होगा, ये एलएचएस हुआ है आपका, मन में रखेंगे कि जीरो लाना है हम लोगों को, ये हम लोग का एलएचएस हुआ। हमने आपको रूल बताया है कि टू रो और टू कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट्स आर सेम देन द वैल्यू ऑफ दैट डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जैसे ये 1 1 1 है, अगर एक कॉलम और 1 1 1 आ जाए तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो अब देखेंगे क्या होगा, तो यहाँ a है तो यहाँ b प्लस सी है, यहाँ b है तो यहाँ c प्लस a है, यहाँ c है तो यहाँ a प्लस b है, और ये c2 में है और ये c3 में है। c2 में है तो c3 को ऐड कर देते हैं तो सब जगह a प्लस b प्लस c हो जाएगा और उसको फिर हम लोग कॉमन लेंगे। तो हम एक काम करते हैं, c2 इम्प्लाई c2 प्लस c3 करते हैं। c2 इम्प्लाई c2 प्लस c3 में सिर्फ c2 में ही परिवर्तन करना है, c1 और c3 जो का त्यों रहेगा हम लोग का। तो ये 1 1 1 हो जाएगा, a प्लस b प्लस c हो जाएगा, a प्लस b प्लस c, यहाँ हो जाएगा b प्लस c प्लस a और यहाँ हो जाएगा c प्लस a प्लस b, यहाँ b प्लस c प्लस a और a प्लस b हो जाएगा। अब देखिए a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c तीनों में है तो इसको हम लोग बाहर ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। जैसा आप जानते हैं कि अगर किसी एक रो या एक कॉलम में सेम नंबर प्रेजेंट हो तो उसको हम लोग बाहर कॉमन ले लेते हैं। तो a प्लस b प्लस c कॉमन हो जाएगा तो ये जाएगा 1 1 1 तो है ही है हम लोग का, क्योंकि a प्लस b प्लस c कॉमन ले लिए हैं तो ये भी 1 1 1 हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा b प्लस c प्लस a और a प्लस b। अब देखिए ये 1 1 1 आ गया, ये भी 1 1 आ गया। आप जैसे जानते हैं कि किसी डिटर्मिनेंट का दो रो या दो कॉलम एक ही हो, सेम आ जाए तो उसका वैल्यू जीरो होता है। दिस मींस वी कैन से दैट हियर a प्लस b प्लस c इनटू जीरो इक्वल टू जीरो। नाउ दिस योर आरएचएस। तो एक प्रॉब्लम आप बनाएंगे, हम आपको देते हैं। डिटर्मिनेंट के प्रॉब्लम में पहली कोशिश हम लोग की यही होती है कि उसको आसान करें। कोई भी समस्या को समाधान करने का तरीका यही है कि उसको पहले बिना मेहनत किए आसान कर दें और आसान करने के बाद जो है सो प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व होगा, बहुत कम मेहनत करना पड़ेगा आपको। तो एक क्वेश्चन बनाएंगे आप 1 1 1 a b c b c c a b इसको सॉल्व करेंगे और इतना इक्वल टू लाना है आपको a माइनस b माइनस c इंटू c माइनस a। अगले एपिसोड में कुछ हम और भी बताएंगे आपको। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि आप डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज पूरा पढ़ लें। प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने जान जाए आप 2/2 और 3/3 के प्रॉब्लम को। आप जितना ही मेहनत करेंगे और लगन से मेहनत करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, जितना प्रॉब्लम आपको बनाया हुआ है सब एग्जाम्पल में उसको बनाएं, कुछ हम लोग बताते हैं उसको बनाएं।
और प्रैक्टिस मेक्स स्टूडेंट परफेक्ट। आप मेहनत करें, मुझे उम्मीद है आप घर पे मन लगा कर पढ़ रहे होंगे। थैंक यू।